ऐसी भी शहरी कानून से नफरत क्यों है? लोगों के सामने उसका सर अलग कर दिया है। या कंगना रनौत व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करके आई है। हिंदू समाज के लोगों ने इस्लामिक कानून को नहीं लिया है। भारत माता की जय मुसलमान नहीं बोलते। 25 करोड़ मुसलमान मुत्तहिद हो जाएगा तो बुलडोजर कोई पत्थर भी नहीं मार सकेगा। पीला आंख तो देखा, लाल आंख तो तेरे अंदर है ही नहीं, तो पीला ही आंख दिखाते चाइना को। मोदी के साथ हो ना ममता के साथ हो। लड़की के बाप को थाने में मार दिया जाता है, लड़की के भाई को भी मार दिया जाता है। तो रिजाइन देना तो बनता है, लेकिन ममता बनर्जी अकेले रिजाइन क्यों देगी? मेरे पास पावर नहीं है, इसलिए आपके घर में बुलडोजर चल रहा है। मैं जालिम के साथ नहीं दे सकता हूँ। अबू जहल भी गलत है, अबू लहब भी गलत। मैं पूरा शरिया नहीं लाना है भाई। वो आरोपी है, उसका कनेक्शन पॉलिटिकल नेता से है, आपके पार्टी का कार्यकर्ता है, और वो बलात्कार करे तो आप उसके घर में क्या बुलडोजर चलाएंगे? तो वैसी साहब है, राहुल गांधी से पढ़े लिखे नेता है, वो भी केस हो सीबीआई को दे दो। बिल्किस बानो के साथ 11 लोगों ने बलात्कार किया। में अभी 2-3 दिन में कई सारे रेप की घटनाएं सामने आई है। बदलापुर का आया है एक, और जो है जो व्यक्ति मतलब सजा काट के आ रहा था उसने भी रेप की जैसी घटना की है, तो उस पर कुछ बुलडोजर नहीं चल रहा। देखिए, हम लोगों ने देखा है कि खासकर जब कोई मुस्लिम समाज में कोई खराब व्यक्ति कोई गुनाह या कोई क्राइम करता है या सिर्फ शक के घेरा में आ जाता है तो उसके घर में बुलडोजर चलता है। क्यों? क्योंकि ना उसका कोई नेता, ना कोई पार्टी, ना कोई सरकार है। अब यहाँ पर आप देखो कि अप्रोक्सीमेटली जितने भी बलात्कार के केसेस हैं, उन तमाम केसों में जो आरोपी है उसका कनेक्शन पॉलिटिकल नेता से है। वो किसी न किसी पार्टी का दलाल है, किसी न किसी नेता का दलाल है। इसीलिए जब वो बलात्कार करता है तो सब टूट पड़ते उसे बचाने के लिए। तो भैया जो आपके पार्टी का कार्यकर्ता है और वो बलात्कार करे तो आप उसके घर में क्या बुलडोजर चलाएंगे? कुलदीप सिंह सेंगर के घर में बुलडोजर क्यों नहीं चला? वो कौन था, आप जानते हैं? बताइए कौन था? कुलदीप सिंह सेंगर बीजेपी का सिटिंग एमएलए था। वो भाई एक बीजेपी का विधायक उत्तर प्रदेश में एक लड़की का बलात्कार करता है, बलात्कार के बाद लड़की के बाप को थाने में मार दिया जाता है, लड़की के भाई को भी मार दिया जाता है, फिर भी कुलदीप सिंह सेंगर को बचाने के लिए पूरा बीजेपी कूद पड़ती है और आज भी उसका घर में बुलडोजर नहीं चलता है। तो यकीनन जो सत्ता में है क्रिमिनल को उसका संरक्षण है, और जिसका कोई नेता नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, तो उसको जो चाहे बुलडोजर चला दे रहा है। आपके पास पावर नहीं है, इसलिए आपके घर में बुलडोजर चल रहा है। जिस दिन आप एकजुट हो जाओगे, 25 करोड़ मुसलमान मुत्तहिद हो जाएगा, तो बुलडोजर कोई पत्थर भी नहीं मार सकेगा। एक सवाल है, कंगना रनावत का नाम सुना है? हाँ सुना, एक वाहियात अभिनेता है। बोलिए। कंगना रनावत ने कहा है कि जो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे वो तमाम लोग रेपिस्ट और बलात्कारी थे। किसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे? सरकार के खिलाफ, किसान आंदोलन के खिलाफ बोल रहे। तो देखिए, प्रोटेस्ट करना हर किसी के बस की बात नहीं है। प्रोटेस्ट वो करता है जिसके अंदर गट्स होती है, हिम्मत होती है, जिगरा होता है, उसके खून में ऐसे बाप दादा खून मिला होता है जिन्होंने भारत को आज़ाद करने में प्रोटेस्ट किया हो। कंगना रनावत जिसको अपना आदर्श मानती है, उन्होंने तो अंग्रेजों के जूते चाटे हैं, तलवे चाटे हैं, इसीलिए प्रोटेस्टर की इज्जत करना उनको नहीं आता है। सावरकर का नाम सुना होगा, जो कहते हैं वीर सावरकर है। भाई उन्होंने क्या किया है? उन्होंने आंदोलन में कोई हिस्सा नहीं लिया, बल्कि अंग्रेजों के तलवे चाटे हैं, जूते चाटे हैं। तो इनको जो आदर्श मानते हैं वो कहते हैं कि नहीं, प्रोटेस्ट करने वाले बलात्कारी है। भैया किसान के अंदर, सिख समाज के अंदर एक पावर थी, एक गढ़ थी, जज्बा थी। आज के वक्त में जो मोदी सरकार जो बिल लाना चाहती ले आती है, लेकिन जब किसान का बात है तो मोदी को वो बिल वापस लेना पड़ा। यानी मोदी ने पहले थूका फिर उसको चाटा। क्यों? क्योंकि किसान भाइयों के अंदर वो ताकत थी। अब उसको वो चीज़ नहीं अच्छा लग रहा, वो खुद बीजेपी के एमपी है, तो उसे तो समझना ही पड़ेगा ना जब आप कोई बयान देते हो। इसीलिए मैंने कहा कि वो कौन है, वो वाहियात अभिनेत्री है। बहुत सारे बॉलीवुड में कलाकार है, भारत में बहुत सारे सांसद और एमएलए है, लेकिन किसी का चरित्र ऐसा होता है कि आप उसके बारे में इज्जत से बात नहीं करते हैं। अगर वो किसान की इज्जत करेगी तब हम लोग उसका इज्जत करेंगे, अगर वो नहीं करेगी तो हम लोग भी नहीं करेंगे। कह रहे कि अगर सरकार अगर नहीं होती, अगर मोदी सरकार नहीं होती तो हिंदुस्तान में जो किसान आंदोलन हुआ है वो तो ये हिंदुस्तान भी बांग्लादेश बन जाता अगर मोदी सरकार मजबूत नहीं होती। हाँ, तो मोदी सरकार तो 2014 में है, तो 2014 से पहले भारत बांग्लादेश बना नहीं बना? जब से मोदी सरकार, आपको तो बांग्लादेश का मुद्दा बोलकर भारत में मुद्दा को आप डाइवर्ट कर रहे हैं। रियल बात यह कि जब से मोदी जी देश के पीएम बने हैं, सिंह 2014 से लेकर 2024 तक, इस बीच में चाइना नाम का एक देश है, शायद आपको भूल गए, वो हमारा पड़ोसी देश है। वो लद्दाख में भी जमीन कब्जा कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश में भी जमीन कब्जा कर रहा है, कश्मीर तक में उसकी नजर है, और वो काफी हेक्टर जमीन कब्जा कर चुका है। सैटेलाइट की इमेजेस बता रही है कि हमारा जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो है जो चाइना के साथ जुड़ता है, और LOC जो पाकिस्तान के साथ जुड़ता है, तो जो चाइना के साथ जुड़ने वाला जो बॉर्डर है उसमें बाज़ाब्ता चाइना ने गांव बसा लिया है। अब मोदी जी 2014 से बोलते हैं कि हमें चाइना को लाल आंख दिखाने की जरूरत है। अरे भैया कम से कम पीला आंख तो देखा, लाल आंख तो तेरे अंदर है ही नहीं, तो पीला ही आंख दिखाते चाइना को। हमारे पास आर्मी है, फोर्सेस है, नेवी है, एयर फोर्सेस है, लेकिन चाइना जमीन कब्जा करता जा रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और मैं कहता हूँ विश्व हिंदू परिषद को, बजरंग दल को, RSS को, हिंदू युवा वाहिनी को, तुम कहते हो भारत माता की जय मुसलमान नहीं बोलते। भैया हम तो भारत को माता ही नहीं मानते, हम भारत से मोहब्बत करते हैं, हमारे अंदर वो पाखंड नहीं है। तुम माता मानते हो, और उसी भारत माता की जमीन पर
चाइना की नापाक कदम पड़ा हुआ और तुम खामोशी से तमाशा देख रहे हो। तो ये जो संगठन जो मैंने नाम लिया सरकार के दलाल है। अगर ये वाकई में भारत को माता मानते तो बीजेपी के खिलाफ रोड पर उतर आते और जो चाइना अपना नापाक कदम हमारी जमीन पर रख चुका है उसे हटाते। तो जाकर देखो अरुणाचल प्रदेश में पार्लियामेंट में वहां के सांसद ने कहा है कि चाइना ने कब्जा किया है। गांव का नाम बदल रहा है। योगी जो सीएम योगी है जो यूपी का नाम बदल रहा है। जो गुजरात का सीएम है गुजरात का नाम बदल रहा है। उत्तराखंड का सीएम उत्तराखंड का नाम बदल रहा है। चाइना भारत की जमीन कब्जा करके भारत के गांव का नाम बदल रहा है और इस पर किसी का कोई नोटिस नहीं है। तो भारत के हिंदुओं बीजेपी तुम्हें मूर्ख बना रही है। हिंदू मुसलमान को एक साथ आना होगा, इस सत्ता को उखाड़ना होगा और एक नई सरकार बना के चाइना को भारत से बाहर बनाना होगा। ये देश का असल मुद्दा है। उसने कंगना ने ये भी कहा था बीच में कि 2014 के बाद भारत आजाद हुआ। भैया 2014 बाद जाहिर है कि कंगना रनौत कौन सी यूनिवर्सिटी से हम तो नहीं पढ़ा। असल में हम ऐसे नेता को हमें वोट देना चाहिए जो अच्छा यूनिवर्सिटी से पढ़ो, जैसा ओवैसी साहब है, राहुल गांधी से पढ़े लिखे नेता है। अब कंगना रनौत व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करके आई है। अब वहाँ के लोगों ने उनको क्यों वोट दिया मुझे तो नहीं पता। अब जब से अच्छा जीते हुए मोटा मोटी 1 साल होने वाला है कंगना रनौत को। 4 महीना हुआ है। 4 महीने में कोई स्कूल का बुनियाद रखा, कोई कॉलेज का बुनियाद रखा, कोई हॉस्पिटल का बुनियाद रखा, कोई क्लिनिक का बुनियाद रखा, कोई सड़क बनाया, कोई साफ सफाई का अभियान चलाया, औरतों के लिए कुछ बात नहीं किया है। 4 महीने से जीते हुए हो गए। अब ये देख रही 4 महीने से तो हो गए। पब्लिक सवाल ना उठा दे तो चलो कोई ऐसा मुद्दा उठा दो कि पब्लिक आपस में लड़ने लग जाए। तो हिमाचल प्रदेश से जीती हुई है ना। हिमाचल प्रदेश में रहने वाले मंडी के लोगों अपने सांसद से पूछो कि हिंदू मुसलमान हमें मत सिखाओ, तुम 4 महीने से तुमने क्या काम किया वो बताओ। जिस मुद्दे को तुमने वोट लिया था भ्रष्टाचार के खिलाफ, बलात्कार के खिलाफ, तुमने क्या किया तुम वो बताओ। बस तभी सब काम सीधा हो जाएगा। सवाल आखिरी है कि अभी पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। ममता बनर्जी से रिजिग्नेशन मांगा जा रहा है रेप केस पर। पूरे देश भर में रेप हो रहा, कोई दिक्कत नहीं। बंगाल में एक घटना हुआ दुर्भाग्यपूर्ण, तो ममता पूरा जिम्मेदार कैसे होगा? देखिए जो भी दुर्घटना होती है हमारे भारत में तो एक दुर्घटना को दूसरे से जोड़ना गलत है, पहला बात। हाँ, आर्जिकल मेडिकल हॉस्पिटल में रेप हुआ, बलात्कार हुआ, बंगाल में हॉस्पिटल के हालात भी काफ़ी ख़राब है। तो चूँकि ममता बनर्जी होम मिनिस्टर हैं, ममता बनर्जी खुद सीएम भी है, ममता बनर्जी खुद हेल्थ मिनिस्टर भी है, तो आपके हेल्थ मिनिस्ट्री में रहते हुए एक हॉस्पिटल का सीसीटीवी का कैमरा काम ना करना, एक प्रिंसिपल का वाहियात बयान देना, फिर उस प्रिंसिपल का प्रमोशन कर देना, तो रिज़ाइन देना तो बनता है। लेकिन ममता बनर्जी अकेले रिज़ाइन क्यों देगी? ममता बनर्जी को रिज़ाइन देकर शुरुआत करनी चाहिए कि देखो मोदी जी, जैसा मैं एज अ बहैसियत हेल्थ मिनिस्टर और सीएम एक बलात्कार पर रिज़ाइन दे रही हूँ, तो आपके रहते हुए तो गुजरात में दंगा हुआ, बिल्किस बानो के साथ 11 लोगों ने बलात्कार किया, तो आप कैसे बेशरम नेता जो आप रिज़ाइन नहीं दे रहे हैं? तो ममता बनर्जी को भी रिज़ाइन करना चाहिए। जिस स्टेट में कोई अगर सीएम बलात्कारी को बचाने की कोशिश करता है, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तराखंड हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, वहाँ के सीएम को भी रिज़ाइन कर देना चाहिए। तो ममता बनर्जी को भी रिज़ाइन करना चाहिए और बलात्कार होने वाले हर राज्य के सीएम को रिज़ाइन करना चाहिए। फिलहाल मामला तो ममता बनर्जी के हाथ में नहीं है, सही बात है। लेकिन क्वेश्चन है कि जब आरजीकर का प्रिंसिपल संदीप घोष वो वहाँ का प्रिंसिपल है, उसके रहते हुए एक लड़की का बलात्कार हुआ, उसके रहते हुए एक सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा है, वहाँ का कहाँ है सीसीटीवी कैमरा? जब उसने रिज़ाइन किया हाईकोर्ट के कहने पर, फिर ममता बनर्जी की सरकार ने उसे दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल क्यों बनाया? ये एक सवाल है। ये ऐसा नहीं कि जिसको मैं इग्नोर कर दूं। देखिए मैं एक मुसलमान हूं, मैं खुद भी बंगाल में रहता हूं, मैं जालिम का साथ नहीं दे सकता हूं। मेरी नज़र में भारत में कोई मुसलमान का नेता नहीं है, और अगर भारत की बात है तो मैं अबू जहल को हराने के लिए अबू लहब का साथ नहीं दे सकता हूं। अबू जहल भी गलत है, अबू लहब भी गलत है, उतबा बिन शेबा और रबिया सब गलत है, क्योंकि सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ थे। उसी तरीके से आज भी ना मैं मोदी के साथ हूँ ना ममता के साथ हूँ। अगर यहाँ पर किसी के रहते हुए बलात्कार होता है और आप सज़ा नहीं दिला पाते तो आपको रिज़ाइन कर देना चाहिए। फिलहाल ये मामला सीबीआई में है, सेंट्रल सरकार के हाथों में है। सीबीआई तो मुझे नहीं लगता कि यह कोई काम की संस्था है। जो भी केस हो सीबीआई को दे दो। सुशांत राजपूत का केस सीबीआई तो कौन सा केस सॉल्व कर लिया उसने? सीबीआई के पास मोटा मोटी केस सॉल्व नहीं होता है। अगर यहाँ की पुलिस से नहीं हुआ तो सीबीआई से भी होने वाला नहीं है। फिर भी अगर दोषी अकेला संजय रॉय है या उसके साथ और भी लोग हैं, सबको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए और इस्लामिक लॉ के हिसाब से दिलाई जाए। भारत में मैं पूरा शरिया नहीं लाना है भाई, मैं नहीं कहता हूँ कि भारत को इस्लामिक राज बना लूँ, मैं नहीं चाहता हूँ और ना ही मेरी ऐसी ख्वाहिश है। लेकिन जब क्राइम की बात आएगी तो एक जो रेप का मामला है कि जो बलात्कार करेगा उसे सबूत के साथ रोड में लाकर जज के जजमेंट के साथ तमाम लोगों के सामने उसका सर अलग कर दिया या फांसी देना चाहिए। जब लोग एक बलात्कारी को मरते हुए दिखेंगे, तड़पते हुए दिखेंगे, तो उन लोगों के अंदर बलात्कार करने की जज्बा खत्म हो जाएगी। इसीलिए मैंने कहा कि एक मामले में, कम से कम एक मामले में शरिया कानून, और वैसे भी शरिया कानून से नफरत क्यों है? क्या हिंदू समाज के लोगों ने इस्लामिक कानून को नहीं लिया है? आपको पता नहीं है, हिंदू धर्म के अंदर तलाक का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है।
7 जन्म तक अगर आपका कोई हस्बैंड है तो वो 7 जन्म तक है, वो आपको मारे पीटे कुछ भी करे, आपको उसी के चरणों पर पड़ा रहना है। लेकिन जब हिंदू समाज के लोगों को पता चला कि नहीं ये गलत है, तो इस्लाम का जो तलाक का कानून उन्होंने अपनाया है। तो अगर आप तलाक के कानून पर अपना सकते हैं तो एक कानून पे क्यों नहीं अपना सकते आप? तो आप अडॉप्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कीजिए।